ये हाइड्रोजन बम, ये बिहार चुनाव के मतदान से पहले फोड़ने के पीछे का कारण क्या है? हार का डर सता गया, आगे क्या बहाना बनाना है ये जहन में आ गया, या फिर वाकई इसमें बहुत सारी सच्चाई है? सवाल। हाइड्रोजन बम जो है, SIR का जिस समय भीड़ जुटा, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, CPI माले के बड़े नेता दीपांकर भट्टाचार्य जी, हमारे आदरणीय नेता सनोफ मल्ला, मुकेश सहनी जी, इस तरह SIR के खिलाफ में जो जनसैलाब उभरा, भीड़ हुआ, तो यहाँ तो वोटर को जागरूकता करने का बात था ना। तो साजिश जो है, तो लोग जो है, लोग को पता लग गया है ना कि भाई कहाँ क्या है। अभी मेरा ही वोटर मत कीजिए ना देवज्योति जी, क्या साजिश है बताइए। अभी मेरा ही 2000 किलोमीटर का सफर तो हम भी कर चुके हैं सर। SIR कोई मुद्दा नहीं है, वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है। और आप नेक इंसान हैं, झूठी बातें मत कीजिए सर। आपको भी पता है, आपको भी पता है ग्राउंड जीरो पर SIR कोई मुद्दा नहीं है। किसको भ्रमित कर रहे हैं? आपकी पार्टी, सन ऑफ मल्ला, मुकेश सहनी, वो खुद नहीं उठा रहे। किस रैली में जाकर वोट चोरी, चलिए गिनाइए मुझे, किस रैली में जाकर वोट चोरी कहा है उन्होंने? आप मुझे एक चीज ये बताइए, हम तो पुरुष हैं, अब मेरा जो वोटर कार्ड जो है अभी आया है इलेक्शन वोट देने वाला, उसमें हमको महिला लिख दिया है। अभी हम कैसे कटवाएंगे, उसके लिए हम परेशान हैं। अरे तो ये वोट चोरी हो गई, तो ये वोट चोरी। महिला है, बूथ में रोकेगा ना हमको कि महिला है, आप पुरुष कैसे आ गए? क्या कह रहे हैं? परेशानी होगी ना, परेशानी होगी ना। ठीक है, हम जाएंगे तो वहाँ 10 मीडिया रहेगा, वहाँ पर हमको देवज्योति। सर सुनिए देवज्योति जी, उसे वोट चोरी नहीं कहते हैं, उसे त्रुटि कहते हैं। और अगर चोरी शब्द ऐड ही करना है सर, तो फिर आप ये कह दीजिए तो जेंडर चोरी हो गई। क्या वोट चोरी क्या है इसमें? ये त्रुटियां हैं, ये मिस्टेक है। इट इज नॉट कॉल्ड चोरी सर, इसे चोरी नहीं कहते। आप कहां किस चक्कर में फंस रहे हैं, किनके चक्कर में फंस रहे हैं? अच्छा खासा आपका ग्राफ क्यों जा रहा है सर? गड़बड़ी मत कीजिए, जनता की नब्ज को समझिए। इमेज क्यूरेट किया है मैथ्यूस फेरोरो, एक फोटोग्राफर 2017 में स्टॉक फोटोज के लिए एक AI इमेज क्यूरेट करता है। उस इमेज का नाम इन्होंने मैथ्यूस फेरोरो डालकर ब्राजीलियन महिला ने 22 बार वोट कर दिया, ये डाल दिया है। अच्छा, मैं दूसरा आपको उन्होंने फैक्ट चेक जो करते हैं वो बोलते हैं एग्जिट पोल जो है, इसके आधार पर हम बता रहे थे कि हम जीत रहे थे। सुनिए राहुल गांधी, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी, कल तक एग्जिट पोल मोदी मीडिया पोल था, आज एग्जिट पोल मतलब कि कुरान और गीता का पाठ या श्लोक हो गया। और यही एग्जिट पोल ने 2004 में NDA को जिताते हुए बताया था। हमने तो रोना नहीं रोया 2004 के चुनाव के बाद। तीसरी बात अभी मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने बोला कि एक महिला ने, रूबिका ये थोड़ा सा, क्योंकि आपकी मैच बहुत स्ट्रांग है, हमने देखा भी इसका वायरल वीडियो में प्रदर्शन। 1 वुमन हैज वोटेड 223 टाइम्स, ये कांग्रेस के युवराज ने आरोप लगाया। रूबिका 7 से 6 बजे तक की वोटिंग होती है, मतलब 11 घंटे, मतलब कि हर घंटे उस महिला सुपर वुमन ने 20 बार वोट किया। 20 बार वोट किया एक घंटे में, मतलब हर महीने 3 मिनट में एक वोट कास्ट किया। क्या 3 मिनट में एक वोट एक बूथ पे कास्ट करना पॉसिबल है? अलग अलग बूथ पर तो छोड़ दो। और चौथी बात इनका, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ड्राफ्ट रोल आया था अगस्त 2024 में, फाइनल रोल आया था 27 अगस्त को, फाइनलाइज हुआ 16/9/2024 को, मतलब 55-60 दिन थे कांग्रेस के BLA के पास। क्या कर रहे थे? और जब चुनाव 8 अक्टूबर को हो गए, 8 अक्टूबर से लेकर आज की डेट तक कितने इलेक्शन पिटीशन फाइल किए? लास्ट रूबिका 5 सेकंड सिर्फ। रूबिका ये EVM पे बड़ा आरोप लगाते थे, 41 टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया। ये EVM पे गलत बोल रहे थे, मानते हैं क्या? आनंद में सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 6000 वोट कटे और शाम आते आते अटेम्प्ट टू वोट था कटने का, ऑनलाइन वोट काटे नहीं जा सकते, ये आरोप उन्होंने लगाया था। महादेवपुरा के एलिगेशन को तमिलनाडु हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज किया। शहजाद पूनावाला, मेरा एक सवाल है, आप ये कह रहे हैं ये लोग भ्रमित कर रहे हैं, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, ये झूठ है, तो आप लोग सीधा सीधा केस कीजिए ना, या चुनाव आयोग सीधा सीधा केस करे, बात खत्म करे, क्यों नहीं करते? क्यों खतरा रही है? मैं बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये केस करना हमारा काम नहीं है। मैं तो यहां से बैठकर इलेक्शन कमीशन को जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि बार बार कोई व्यक्ति आपकी छवि और एक संवैधानिक संस्था की छवि को बिगाड़ने का काम करता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है, इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए। परंतु सुप्रीम कोर्ट तक महाराष्ट्र का केस गया था, याद है आपको रूबिका जी? आपकी शो में हमने डिबेट किया था। 1 करोड़ वोटर बढ़े हैं, 70 लाख वोटर बढ़े, कहां पे? एक बार जो जहन में चला गया उसको आप मिटाते मिटाते रह जाएंगे। निखिल जैन साहब, ये क्या अब ये नया हाइड्रो, ये कैसा, ये कैसे कैसे नहीं, इसके बारे में पूछो, ये मैथ्यूस फेरोरो के बारे में क्या है निखिल जी? ये क्या ब्राजीलियन कहां से आई? क्यों भ्रमित कर रहे हैं आप? रूबिका जी, सबसे पहले तो मैंने शहजाद को इंटरजेक्ट नहीं करा था, तो आशा करता हूँ वो भी नहीं करेगा। अब शहजाद ने बड़े अच्छे फैक्ट चेक करके दिखाई, ये AI इमेज है, ये है, ये वो है। जिस चीज पे फैक्ट चेक करना चाहिए कि एक ही नाम से, एक ही फोटो से 222 बारी किसी का नाम एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। शहजाद को उससे कोई मतलब नहीं है, घूम घूम के अपने आईपैड में ये AI फोटो, AI मॉडल और पता नहीं क्या क्या दिखाएंगे। इन गंभीर सवालों का कोई जवाब नहीं। एक बार 10 सेकंड और उसके बाद मेरे कुछ सवाल। बोलिए। महादेवपुरा की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने महादेवपुरा का जिक्र किया। आपको याद है राजन्ना नाम का मंत्री था, उसने क्या बोला कि हमारी सरकार थी जब महादेवपुरा में ये चुनाव हुआ 2024 का, 23 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई, तुरंत फतवा देकर उस ट्राइबल मिनिस्टर को हटा दिया सच बोलने के लिए। दूसरी बात, ये केरला कांग्रेस का ट्वीट है, रूबिका मैं पढ़कर सुना रहा हूं। अब ब्राजीलियन सिटीजन करते हैं और इसीलिए आपने एक एक शब्द उनका सुना होगा। मैं आपसे जो सवाल कर रही हूं, मुझे उस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। ये मैं आपके लिए, मेरे लिए नहीं कर रही हूं, ये मैं देश की जनता के लिए कर रही हूं। मेरा पहला सवाल ये है, वोटर चोरी से मतलब क्या है आपका जब आप ये प्रेजेंटेशन दिखाते हैं? प्लीज मुझे स्पेसिफिकली बताइए, वोटर चोरी से मतलब क्या है? वोटर चोरी से रूबिका जी ये मतलब है कि किस तरीके से एक बहुत बड़े दर्जे पे, एक लार्ज स्केल पे मतदाता सूची में धांधलेबाजी हो रही है। कई लोगों के नाम जिनके नहीं कटने चाहिए उनके नाम कट जा रहे हैं। और उस वोटर चोरी का फायदा किसको हो रहा है?
हरियाणा में नरेंद्र आपने मोदी की बोली में मुझे तो कुछ फर्क नहीं नजर आया। वन बाय वन। तो ये वोटर चोरी ये लोग झारखंड में नहीं करवा पाते हैं। देखिए, कोई चोर भी आके ना घर का एक एक रुमाल, एक एक मोजा नहीं चुरा के लेके जाता। ओके, महाराष्ट्र में ये वोटर चोरी, एक सेकंड रुकिए प्लीज, शहजाद पुनावाला, लेट मी स्पीक नाउ, वेट, नो लेट मी स्पीक विद हिम, वेट प्लीज, कम ऑन स्क्रीन, राइट। निखिल जी मजाक नहीं, निखिल जी मजाक नहीं, मैं बहुत सीरियसली आपसे, मैं बहुत सीरियसली डिबेट कर रही हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, रुक जाइए आप। तो आप कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर एक मोजा भी छोड़ देता है, चुनाव आयोग को आपने चोर बता दिया, राइट, ओके, आई अंडरस्टैंड। अब मुझे ये बताइए, आपके जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी चोर हैं, वो शाखा अटेंड करते हैं, बीजेपी के पेरोल पर काम कर रहे हैं ना। जो सवाल पूछ रही हूं निखिल जैन, सिर्फ उसी का जवाब दीजिए। क्या आपके पोलिंग एजेंट्स भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पे हैं, हाँ या ना? कांग्रेस पार्टी के पोलिंग एजेंट्स कांग्रेस पार्टी के पेरोल पे हैं, वॉलंटरी हैं, बीजेपी के पेरोल पे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि देश फर्क नहीं, एक के बाद नो सर, यहाँ पे नहीं, कोई पैराग्राफ में बात नहीं होगी सर। मैं जो सवाल पूछूंगी उसका आप जवाब देंगे और उसके बाद हम एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, ठीक है? अब मुझे आप ये बताइए कि हरियाणा में कुल कितने बूथ हैं, कोई आइडिया बता पाएंगे? मैं मदद कर दूंगी आपकी, क्योंकि सारी चीजें जहन में नहीं होती है। लगभग 20,000, तकरीबन 30,000 बूथ होंगे। हाँ, मोर देन 20,000, ओके। ठीक है। तो कितने बूथ लेवल के अधिकारी हो गए आप लोगों के? पोलिंग एजेंट कितने हो गए? रूबिका जी, अगर पोलिंग एजेंट कांग्रेस पार्टी के 20,000 हो, 12,000 हो या 60,000 हो, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उससे उसका जवाब दीजिए, अभी कहीं नहीं जाएंगे। कंपटीशन, आप हाँ बिल्कुल क्विज कंपटीशन कर रही हूँ, मेरी जनता को मैं नहीं, मेरे व्यूअर्स को मुझे चीजें क्लियर करनी है। रुकिए, 20,000 में से एक भी आपका पोलिंग एजेंट इतना दम नहीं रखता था, या इतना आलसी था, या इतना गैर जिम्मेदार था कि उसने पोलिंग के अगले दिन इस वोट चोरी की एक शिकायत चुनाव आयोग को नहीं की? एक शिकायत, आप मुझे एक शिकायत बता दीजिए आपके पोलिंग एजेंट की तरफ से। सर, आई विल गेट अप फ्रॉम माय चेयर एंड लीव द स्टूडियो सर, आई लीव द स्टूडियो, मैं अपना शो अभी खत्म कर दूंगी। आप मुझे एक पोल नहीं सर, बहुत मजाक हो गया, आप लोग पूरे देश को भ्रमित करके रखते हैं। मुझे बताइए, हरियाणा में आपके पोलिंग एजेंट्स ने इस चोरी के बारे में, वोट चोरी के बारे में कितनी शिकायतें की, कितनी शिकायत? जवाब देने देंगे, ठीक है? पोलिंग एजेंट ने कोई भी ऐसी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, ये हलफनामे पे दे दें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक आरोप लगाया, उसके पीछे उन्होंने इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन दी, प्रमाण दिया। चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से फालतू की बातें, हलफनामे का हा भी नहीं लिख पाए आप लोग, हलफनामा तो आपसे भी मांगा था, फिर क्या बोला? एलओपी नेता है, नेता की बात कैसे नहीं मानेंगे, मेरा वचन ही मेरा शासन है। अरे शासन किया नहीं है अभी, चुनाव आयोग हलफनामे पे दे देना, नेता